दोस्तों, मेरा नाम रोहिणी रानी है। पिछले वीडियो में हमने प्रेमचंद्र द्वारा लिखित पंच परमेश्वर कहानी के दूसरे भाग के बारे में जाना था। आज हम उसके तीसरे भाग के बारे में जानेंगे। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसके हाथ में एक लकड़ी आ जाता है जो उसके लिए सहारे का काम करता है। तो बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी। यानी कि उसकी कमर झुककर कमान, यानी कि तीर कमान जो होता है, कमान का अर्थ होता है धनुष। धनुष को हम जितना झुकाते हैं वो झुक जाता है। उसी प्रकार वैसे उसका कमर भी हो गया था एकदम झुककर धनुष की भांति। एक एक पग चलना दूभर था। पग का अर्थ होता है कदम और दूभर का अर्थ होता है दुर्लभ, यानी कि कठिन था। मगर बात आ पड़ी थी। यानी कि बात इस बात पर थी कि इज्जत किसकी बड़ी है और कौन सही और कौन गलत है, कौन न्याय के साथ काम कर रहा है और कौन अन्याय कर रहा है। तो बात अपनी ज़िद पर थी जिसे पूरा करना था और उसका निर्णय करना भी ज़रूरी था। यानी उसका समाधान करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हो। यानी कि शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हो। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हूँ हाँ करके टाल दिया। यानी बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने ऊपरी मन से बस हाँ हूँ या फिर अपनी सहमति जताकर उस बात को टाल दिया। और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियाँ दी। और कोई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस अन्याय पर जमाने को गालियाँ दी। और किसी ने कहा, कब्र पाँव में लटके हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानती। कोई व्यक्ति यह कह रहे थे कि कब्र पाँव में लटके हैं, यानी कि मृत्यु की अंतिम कगार पर है, फिर भी उसका हवस नहीं मान रहा है। यहाँ पेट की हवस की बात की जा रही है। आदमी बूढ़ा हो, जवान हो या छोटा बालक ही क्यों ना हो, लेकिन पेट एक ऐसा अंग है जिसे व्यक्ति कभी भी छोड़कर नहीं जा सकता। व्यक्ति जहाँ भी जाता है, उम्र के जिस भी कगार पर जाए, पेट उसके साथ ही रहता है। और इस पेट के अंदर हमेशा भूख रहती है। समय समय पर अगर इस भूख को ना मिटाई जाए तो हमारा शरीर का अस्तित्व नहीं रहेगा और हमारा शरीर खत्म हो जाएगा। अब तुम्हें क्या चाहिए? लोग बुढ़िया से यह कहते हैं कि अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। यानी कि अपनी समय समय पर तुम भोजन करो और ईश्वर का नाम लो। बस यही तुम्हारा काम है। तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या काम है? यानी कि तुम्हें अब खेती बाड़ी, यानी जो तुम्हारी मिल्कियत है, जो संपत्ति है, उसे क्या काम है तुम्हारा? कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हाथ से रस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिल गया। और बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें हंसी मजाक का एक अच्छा अवसर मिल गया था। इसी बात पर रहीम कवि का एक दोहा है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठी लय हैं लोग सब, बाटी ना लय हैं कोई। यही परिस्थिति का वर्णन रहीम कवि एक दोहे के माध्यम से करते हैं। रहीम कवि कहते हैं कि अपने मन की व्यथा, अपने मन की पीड़ा कभी भी किसी से नहीं बांटना चाहिए, किसी से बताना नहीं चाहिए। हमारे पास कितनी भी बड़ी विपदा क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसे किसी और के सामने प्रस्तुत करने के बजाय, किसी और से बांटने के बजाय, किसी और से बताने के बजाय हमारा यह कर्तव्य है कि हम उस विपत्ति से कैसे निकलें, कैसे उबरें, इसके बारे में सोचना चाहिए।
अगर हमारे सामने अंधेरा है तो उस अंधेरे के पीछे जो उजाला है हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। हमारे लिए अगर सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएं तो हमें उस खिड़की का इंतज़ार करना चाहिए, उस खिड़की के बारे में सोचना चाहिए और उस खिड़की को ढूंढना चाहिए जो ईश्वर हमारे लिए खोले हुए हैं। कभी भी किसी के सामने अपना रोना नहीं रोना चाहिए, क्योंकि 100% लोगों में से मुश्किल से 1 या 2% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको आपके दुख की घड़ी में सही सहानुभूति देंगे और आपकी मदद के लिए तत्पर होंगे। वरना बाकी जितने भी लोग हैं वो आपके दुख को देखकर मन ही मन खुश होंगे और प्रसन्न होंगे, और सिवाय आपकी मदद करने के वो आपका उपहास ही उड़ाएंगे। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सन केसे बाल, इतनी सामग्री एकत्र हो तब हंसी क्यों ना आवे। यानी कि बुढ़िया की जो झुकी हुई कमर थी, पोपला मुंह, यानी कि जब कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति दुबला हो जाता है तो उसका मुंह पोपला हो जाता है, यानी उसकी हड्डियां दिखने लगती हैं और मांसपेशियां खत्म हो जाती हैं, उसे ही पोपला कहा जाता है। सन केसे बाल, यानी बहुत कम मात्रा में बाल, इतनी सामग्री एकत्र हो तब हंसी क्यों ना आवे, तब भला किसी को हंसी क्यों ना आवे। ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सहानुभूति दी हो, सांत्वना दी हो। उस समाज में, वहाँ रहने वाले लोगों में ऐसे न्याय पुरुष, ऐसे न्यायप्रिय लोग, ऐसे दीन वत्सल लोग बहुत ही कम थे। ऐसे दयालु लोगों की संख्या बहुत कम थी जो सही सहानुभूति उस बूढ़ी औरत को दे सके। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई। अलगू चौधरी, जो कि जुम्मन शेख का गहरी मित्र था, गहरा दोस्त था, उसके पास वह बुढ़िया आई और वहाँ आकर देखिए क्या किया उसने। लाठी पटक दी और दम लेकर बोली। लाठी को पटक दी और दम लेकर, यानी कि सांस लेकर आराम से यह बोली, बेटा तुम भी पल भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। बुढ़िया यह कहती है कि बेटा तुम भी पल भर के लिए, यानी कुछ पल के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू यह बोलता है, मुझे बुलाकर क्या करोगी, कई गांव के आदमी तो आवेंगे ही, यानी कि मुझे बुलाकर आखिर तुम क्या करोगी, बहुत सारे लोग तो जो गांव के हैं वो तो आवेंगे ही। खाला कहती है, अपनी विपदा यानी अपनी दुख सबके आगे तो मैं रो आई, अब आने ना जाने का अख्तियार यानी कि वश उन लोगों के पास ही है। वो आए या ना आए, मेरी दुखड़ा में शामिल हो या ना हो। अलगू कहते हैं, यूँ आने को तो आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह नहीं खोलूंगा। अलगू चौधरी यह कहते हैं कि आने को तो मैं आ जाऊंगा लेकिन पंचायत में अपना मुंह नहीं खोलूंगा, यानी मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। खाला कहती हैं, क्यों बेटा? वह यह पूछती हैं, आखिर क्यों? अलगू चौधरी इसका जवाब देते हैं, अब इसका मैं क्या जवाब दूं? अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है। अलगू चौधरी यह कहते हैं कि जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला कहती हैं, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? यह पंक्ति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि ऐसी पंक्तियाँ ही परीक्षा में पूछी जाती हैं जिसका अधिकांश संबंध ताल्लुक पाठ से न हो, और जैसे कि यहाँ इस पंक्ति का कोई भी ताल्लुक इस पाठ से नहीं है, तो यह पंक्ति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे, यानी कि अपने बिगाड़ के डर से, अपनी दोस्ती में दरार की डर से तुम ईमान की बात नहीं कहोगे।
यानी कि जो बात सही है, मानवता के साथ है, ईमानदारी की बात है, अपने आप की बात है, इज्जत की बात है, उसमें तुम अपना तर्क पेश नहीं करोगे। हमारे सोए हुए धर्म, ज्ञान की सारी संपत्ति लूट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे। अलगू ने बूढ़ी खाला की सारी बातें सुनी, पर उसके दिमाग में, उसके मन में ये बात गूंज रही थी, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे। और यह बात उसके हृदय को छू गई। इसलिए कहते हैं कि कोई कोई व्यक्ति कभी कभी कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो कहने को तो मामूली सी बातें होती हैं, लेकिन हमारे दिल पे जा लगती हैं और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इन सभी बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए और सही बातों पर ही अमल करके उसे अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए। इस प्रकार हमारा यह तीसरा भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।